हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 जून के करंट अफेयर्स की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होती है हमारी। आपको बता दें कि ये सीरीज आप मिस मत करिएगा, इसको आप लास्ट तक पूरा देखा करिए ताकि आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी हो जाए कि क्या चल रहा है देश में। करंट इशूज अगर आप तैयारी भी करते हैं और तैयारी भी नहीं करते हैं तो दोनों मायनों से ये महत्वपूर्ण है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होती है। आप किसी भी मायने से देखें, आप विश्वविद्यालय के छात्र हों या फिर आप कोई प्रतियोगी छात्र हों या फिर आप कोई आप शिक्षक हों, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी के लिए है। तो चलिए आज की करंट अफेयर सीरीज हम शुरू करते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फेसबुक में पेज में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस बल्लेबाज को नामांकित किया है? तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। खेल रत्न पुरस्कार खेल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, और यह 2020 के लिए यह नामांकित किया गया है रोहित शर्मा का नाम। रोहित शर्मा बड़े क्लासिकल बैट्समैन हैं और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। ट्रिपल वनडे मैच में डबल सेंचुरी 200 रन बनाने का रिकॉर्ड सबसे पहले इन्हीं का नाम है, और हाईएस्ट रिकॉर्ड भी इन्हीं का नाम है 264। श्रीलंका के खिलाफ बनाया था इन्होंने। हाल ही में मार्कोस ट्राइजो को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये इनको किसका बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी बैंक का इनको अध्यक्ष चुना गया है। और आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। 1 जुलाई 1964 को हुई थी, और इसका गठन हुआ था। ये औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में पुनर्वित्त तथा शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है, और कोर उद्योगों को विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष वित्त देती है। कोर उद्योगों को, एक शब्द आया यहाँ पे कोर उद्योग। तो पहले हम कोर उद्योग देख लेते हैं कि कोर उद्योग क्या होते हैं। तो ऐसा उद्यम जो आगे के उत्पादन में सहायक हो, जैसे स्टील फैक्ट्री हो गया, केमिकल, कोयला, रिफाइनरी, सीमेंट, यानी ये आगे के उत्पादन में सहायक, उन्हें हम कोर उद्योग कहते हैं। तो आईडीबीआई छोटे उद्यमों को ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो इसकी वजह से एक सिडबी की स्थापना की गई, SIDBI। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को। तो ये सिडबी क्या करता है? ये लघु उद्योग के क्षेत्र में पुनर्वित्त तथा शीर्ष संस्था के रूप में काम करती है। और यह सीडो मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SFC, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त निगम तथा वाणिज्यिक बैंक को पुनर्वित्त प्रदान करती है, जो आगे लघु उद्योगों को ऋण देते हैं। ठीक है। जैसे किंतु सूक्ष्म उद्यम पर विशेष ध्यान देने के लिए 8 अप्रैल 2015 को एक मुद्रा बैंक की भी स्थापना की गई थी। सूक्ष्म उद्यमों के लिए मुद्रा, MUDRA। तो ये भी याद रखना है, मुद्रा। यह 8 अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना की गई थी एनडीए सरकार आने के पास, जिसके अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए। होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा। यह एक एनबीएफसी के रूप में स्थापित हुई थी। तो अगर हम आपको डिटेल से पढ़ना है तो हम इसके लिए फिर कभी बात कर लेंगे एनबीएफसी के बारे में। आपको इसका अलग से एक वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे। एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंटीग्रेटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाल ही में अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी
तो 14 फसलों का MSP सरकार ने बढ़ाया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि MSP का क्या होगा इसका सही आंसर। कितने राज्यों को इसमें जोड़ा जा चुका है अभी तक? तो इसमें अभी तक 20 राज्यों को जोड़ा जा चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वन नेशन वन राशन कार्ड। अब भारत में किसी भी जितने राज्य जुड़े हैं इसमें से, तो आप यहाँ से कहीं से भी राशन ले सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है कि आप भारत के अगर जितने राज्य से जुड़े हैं तो आप किसी भी राज्य में ले सकते हैं राशन। तो इसमें अभी तक 20 राज्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा MSME के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो क्या है? चैंपियन पोर्टल, मित्र पोर्टल, पैसा पोर्टल। तो अभी मोदी ने ये चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया है। अभी मित्र पोर्टल और पैसा पोर्टल की हम बात करते हैं। आगे बात करें कि हम मित्र पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो ये मित्र पोर्टल का शुभारंभ आपके किया है। मित्र पोर्टल आप जान लें कि अभी हाल ही में 3 पोर्टल लॉन्च हुए थे, जो मैंने अभी बात करी 3 पोर्टल की। तो मित्र पोर्टल को लॉन्च किया SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने इसकी बताया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। यह सूक्ष्म और लघु उद्योग के क्षेत्र में पुनर्वित्त के रूप में काम करता है और उसके लिए शीर्ष संस्था है। ठीक है, तो IDBI की बात भरी मैंने करी थी कि IDBI की स्थापना कब हुई थी। तो IDBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964। 1 जुलाई 1964। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इसकी दृष्टि से। और एक्जिम बैंक की बात करें तो एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। एक्जिम बैंक हमारा, एक्जिम का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। EX से एक्सपोर्ट और IM से इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। यह व्यापार के क्षेत्र में पुनर्वित्त तथा शीर्ष संस्था के रूप में काम करती है। यह न केवल अपने ही व्यापारियों को ऋण देती है, अपितु दूसरे देश के व्यापारी जो भारत के व्यापारों के साथ व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी यह ऋण देता है एक्जिम बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982। इसको भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पैसा पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया? पैसा, तो IBI, वित्त मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं। तो इसका सही आंसर होगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। ग्रीन लेन से सुरक्षित एवं निजी यात्रा हेतु किसकी पहल है? किस देश ने पहल की है? किसके लिए? ये ग्रीन लेन क्या है? कोविड-19 से सुरक्षित एवं निजी यात्रा हेतु है ये ग्रीन लेन। तो इसका शुभारंभ किया है सिंगापुर ने। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सिंगापुर ने। और इसमें याद रखिएगा सबसे पहले जुड़ने वाला देश कौन सा है? तो चीन। इसमें सबसे पहले चीन जुड़ा है इस अभियान से, या कह सकते हैं इस पहल से। और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इस कोविड-19 के दौर में, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है 21वीं शताब्दी की कि 1918 में जब प्लेग आया था उसमें भले ही लोगों की मृत्यु बहुत ज़्यादा हुई हो, लेकिन इतनी भयभीत बीमारी, लोगों को भय का माहौल बना देना और गतिमान चीज़ों को, जो अभी तक शुरू होने वाली चीज़ें अभी तक नहीं रुकी हैं, उनको उनके कदम को रोकना, उनको एक जगह स्थगित कर देना, स्थायी बना देना उन्हें, ये कोविड-19 करके आया। लोग सोचते थे छुट्टी मिल जाए, छुट्टी लोगों को मिली, घर पे बैठे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं। उसमें मेरी एक बुक भी पब्लिश हो रही है। जैसे ही पब्लिश होगी आपको इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप उसको लेकर पढ़ सकें। तो ये पहल है सिंगापुर की, और इससे जुड़ने वाला पहला देश था चाइना। और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर और करेंसी है डॉलर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और यहाँ की करेंसी है डॉलर। ठीक है, तो इटली की बात करें तो इटली की रोम, और यहाँ करेंसी चलती है लीरा। इटली की रोम
और करेंसी चलती है लीरा। यहाँ पे एक्टिव जो वॉल्केनो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ के जो एक्टिव वॉल्केनो वेसुवियस कर है, आप याद रखना है इन सब चीज़ों को। वेसुवियस एक्टिव वॉल्केनो बहुत महत्वपूर्ण है। माउंट एटना और माउंट एटना एक्टिव ज्वालामुखी माउंटेन है ये, और एक्टिव ज्वालामुखी भी यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली प्रथम निजी कंपनी कौन है? तो हाल ही में चर्चा में रही स्पेस एक्स ने भी 2 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है, और यह भेजने वाली ये एक निजी कंपनी है, इसने भेजा, और यह एक भेजने वाली निजी कंपनी पहली कंपनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि ये अंतरिक्ष में भेजना, मंगल मिशन, और भारत ने भी अभी चंद्रयान 2 भेजा था, 99% सफल रहा और 1% उसको असफलता मिली। ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं जिससे उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। हालांकि हम कह नहीं सकते कि हम असफल हुए थे, हम सफल हुए थे, लेकिन चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो खुरल की जो है आप कह सकते, तो ये जो खुरल है ना, हमारा खुरल क्या है? खुरल मंगोलिया की हमारी संसद का नाम है। खुरल मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। ठीक है, और जो हमारी नेसेट है ना, नेसेट हमारा इजराइल की संसद का नाम है। नेसेट, ये जो नेसेट है ये इजराइल की संस्था का नाम है, और इजराइल के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इजराइल की कैपिटल है जेरूशलम, और इसे हम एरूशलम भी कहते हैं। और क्या है कि यहाँ जो मुद्रा चलती है या आप करेंसी कहते हैं, तो यहाँ की जो आपकी करेंसी हो जाएगी न्यू शेकेल। तो ये रहा हमारा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इसको पूरा वीडियो इसका देखिएगा। आपसे एक मैं अभ्यास प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। कि आप कमेंट में करके बताया करिए इसमें कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जितना भी करंट अफेयर्स मैं देता हूँ, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं उस करंट अफेयर्स को आपके सामने रखता हूँ कि आप उसका आंसर देंगे। और इसका अंत आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, नाटो, और इसकी स्थापना कब हुई थी, नाटो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।